आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या एपी। तो सबसे पहले हम देखें इन नंबर्स को। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे दिए हैं। पहला दिया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। दूसरा दिया है 2, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन। तीसरा है -3, -1, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ये सारे हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। इनमें हर एक नंबर जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक टर्म। हर एक नंबर इसमें एक टर्म होगा। 2 भी एक टर्म होगा, 4 टर्म होगा, 6 होगा, 8, 10, इस तरह से। यहाँ भी 2, 2, 2 ये सारे टर्म्स होंगे इसके। यहाँ पर भी -3, -1, 1, 3, 5 ये सभी इसके टर्म्स कहलाएंगे। हर एक नंबर इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में टर्म कहलाएगा। और इसमें अगर हम देखें फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स में कि 2 में हमने 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में फिर से 2 ऐड किया तो 6 आएगा, इसमें फिर से 2 ऐड किया तो 8 आएगा, 8 में फिर से 2 ऐड किया 10 आएगा। यानी हर एक पिछले टर्म में 2 ऐड करने पर +2 करने पर हमारा अगला नंबर हमें मिल रहा है। यहाँ पर सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर्स में अगर देखें 2 में अगर हमने 0 ऐड किया तो 2 बन गया। फिर नेक्स्ट टर्म 2 में 0 ऐड किया, फिर 2 0 ऐड किया, फिर 0 ऐड किया, इस तरह से अगला टर्म हमें मिलता जाता है। थर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स में अगर देखें कि -3, -1, 1, 3, 5 इसमें अगर हम देखें तो हर एक नंबर में हमने 2 ऐड किया। -3 में 2 ऐड किया तो -1, फिर इसमें 2 ऐड किया तो 1, फिर 2 ऐड करने पर 3, फिर 2 ऐड करने पर 5, इस तरह से हमें अगला नंबर मिलता गया। तो इस तरह से ये 3 लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने देखे, और भी हो सकते हैं। तो एपी जो हमारा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए कि हर ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर एक अगला टर्म पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर हमें मिल रहा हो, उसको हम कहते हैं एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स में 2 ऐड करने पर हमें अगला टर्म मिलता जा रहा है। सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर्स में 0 ऐड करने पर, तीसरे लिस्ट ऑफ नंबर्स में भी 2 ऐड करने पर, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो फिक्स्ड नंबर होगा ये कहलाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। यानी यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी +2 है। तो इस तरह से कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें अगला टर्म पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर हमें मिल जाए एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, that is called an AP, and this fixed number is called the common difference of the AP. It can be positive, negative or zero. Next is Zener form of the AP. तो let A be the first term and D be the common difference of the AP. मान लिया A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, तो जनरल फॉर्म ऑफ द AP होगा A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस हम जोड़ते जाएंगे, D प्लस डी, तो अगला टर्म हमें मिलता जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर होगा, अगर हम उसको A1 लिखें तो A1 होगा A, सेकेंड टर्म को A2 लिखेंगे तो A प्लस डी, थर्ड टर्म को A3 से शो करेंगे तो A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को A4 से शो करेंगे तो A प्लस 3D एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। एंड इफ देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी। यानी इसमें अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फाइनाइट एपी कहलाएगी, और अगर अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट एपी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे किस तरह से हम एपी चेक करेंगे कि ये एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड व्हाई। फर्स्ट पार्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो गिवन है हमारा कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये दिया है ₹15। तो पहले किलोमीटर के लिए जो होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, उसको हमने मान लिया A1। टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ये दिया है ₹8। तो फर्स्ट किलोमीटर के बाद एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज होता है। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर होगा, फर्स्ट के लिए होगा 15, सेकेंड के लिए ₹8 और ऐड हो जाएगा ₹23। ये हो गया सेकेंड टर्म। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स अगर देखें तो पहले किलोमीटर के लिए 15, अगले 2 किलोमीटर के लिए ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से 2 × 8 और सम होगा ₹31। तो ये हो गया थर्ड टर्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें A2 - A1
ये होगा 23 माइनस 15 या 8, और A3 माइनस A2 31 माइनस 23, ये भी हमारा होगा 8। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो जब कहीं भी हमें चेक करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स AP में है या नहीं, तो हम चेक करेंगे कि फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस और अगले 2 टर्म्स का डिफरेंस इक्वल है या नहीं, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो वो AP में होंगे, अदरवाइज दे विल बी नॉट इन AP। Second part is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो हमने सपोज किया कि let the initial volume of air in the cylinder is capital V। तो शुरुआती वॉल्यूम जो था सिलेंडर में एयर का वो होगा V, उसको हम फर्स्ट टर्म होगा A1। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर 1 पंप, एक बार हमने पंप किया तो जो वॉल्यूम उसमें एयर का है उसका 1/4 उससे बाहर चला जाता है। तो 1 पंप के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस उसका 1/4, यानी V माइनस V/4, तो ये होगा 3V/4। ये होगा फर्स्ट पंप के बाद वॉल्यूम यानी A2। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड पंप, फिर दोबारा हमने पंप किया तब वॉल्यूम था 3V/4, उसका 1/4 फिर से बाहर चला गया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा 3V/4 माइनस 1/4 3V/4, तो ये आएगा 9V/16। ये हो गया A3। यहाँ पर हम चेक करेंगे A2 माइनस A1, ये होगा 3V/4 माइनस V या माइनस V/4, और A3 माइनस A2 9V/16 माइनस 3V/4, तो ये आएगा माइनस 3V/16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। That means given list of numbers do not form an AP. Now we come to the second question. Second question is write the first 4 terms of the AP when first term and common difference are given. तो AP के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। तो फर्स्ट टर्म गिवन है A 10 और कॉमन डिफरेंस D गिवन है 10। तो AP हमारी होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म A1, ये A होगा 10, दूसरा टर्म होगा A प्लस D 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म होगा A3 A प्लस 2D 10 प्लस 2 इंटू 10 30, A4 होगा A प्लस 3D इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे AP के होंगे 10 20 30 40 एंड सो ऑन, इस तरह से होगी AP। थर्ड पार्ट भी इस तरह से होगा, A इक्वल टू 4 दिया है, D इक्वल टू -3 दिया है। तो फर्स्ट टर्म A1 ये होगा 4, सेकेंड टर्म A2 ये होगा A प्लस D यानी 4 प्लस -3 ये 1 हो गया। A3 होगा A प्लस 2D 4 प्लस 2 इंटू -3 -2, A4 होगा A प्लस 3D 4 प्लस 3 इंटू -3 ये -5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP विल बी 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन। फोर्थ पार्ट इज A इक्वल टू -1 D इक्वल टू 1/2। तो A1 होगा A -1, A2 होगा A प्लस D या -½ A3 होगा A प्लस 2D -1 प्लस 2 इंटू हाफ या 0, A4 होगा A प्लस 3D या 1/2। तो इस तरह से फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे -1 -1/2 0 एंड हाफ एंड सो ऑन। फिफ्थ पार्ट इज -1.25 A दिया है और D दिया है -0.25। तो A1 होगा -1.25, A2 होगा A प्लस D या -1.5, A3 होगा A प्लस 2D या -1.75, A4 होगा A प्लस 3D या -2.0। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP विल बी -1.25 -1.5 -1.75 और -2.0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो AP गिवन है, फर्स्ट है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म A1 ये A हो गया 3 हो जाएगा, A2 माइनस A1 तो 1 -3 -2 और A3 माइनस A2 ये भी -1 -2। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस D -2, ये हमें निकालना था। सेकेंड पार्ट में भी यही करना है। AP दिया है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हो गया -5 A1 या A, A2 माइनस A1 ये होगा -1 -5 +4 हो गया, और A3 माइनस A2 3 -1 तो +4। तो कॉमन डिफरेंस इसका भी हमारा होगा 4। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन द राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ चेक करना है कि AP में है या नहीं। फर्स्ट है हमारा 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम देखें A2 माइनस A1 4 -2 2
और A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 4। तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, यानी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। दैट मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। सेकेंड इज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। यहाँ भी इस तरह से चेक करेंगे। A2 माइनस A1 ये होगा 5/2 माइनस 2 हाफ, और A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2 या हाफ। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। दैट मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP इन विच A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 1/2। तो अगर ये AP में है तो फिर अगले 3 टर्म्स निकालने हैं। तो 4 टर्म्स ये है हमारे, तो 5th टर्म होगा, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या A प्लस 4D करके भी निकाल सकते हैं। तो 4th टर्म प्लस D यानी 7/2 प्लस हाफ इक्वल टू होगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे A6। तो 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, 4 प्लस हाफ 9/2। 7th टर्म होगा A6 प्लस D 9/2 प्लस हाफ या 5। तो AP के जो फर्स्ट अगले 3 टर्म्स होंगे ये हमारे होंगे 4, 9/2 एंड 5। नेक्स्ट है 9th पार्ट इसका 1, 3, 9, 27। यहाँ भी इस तरह से देखें तो A2 माइनस A1, A3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2 होगा 9 माइनस 3 6। तो यहाँ भी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। 14th पार्ट है इसका 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको हम लिखेंगे 1, 9, 25, 49 सो ऑन। तो यहाँ भी A2 माइनस A1 9 माइनस 1 ये होगा हमारा 8, और A3 माइनस A2 25 माइनस 9 16। तो यहाँ ये भी इक्वल नहीं है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। दैट मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस, इसके सारे पार्ट्स में हमें यही चेक करना है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 है या नहीं। अगर नहीं है तो दे डू नॉट फॉर्म एन AP। अगर है तो फिर हमें अगले 3 टर्म्स A5, A6 और A7 ये हमें फाइंड करने हैं।